2024 के इख्तिताम में जाके कह रहे होते हैं कि या किसी भी साल के इख्तिताम में जाके कह रहे होते हैं कि हमारा साल अच्छा नहीं गुजरा, ये चीज़ें हमने मिस कर दी यहाँ पे। बल्कि लोग तो ऐसे ही, आपने बहुत से लाइन देखी होंगी कि भाई मेरे बारे में कोई एक लाइन आप कहना चाहें, कोई मुझे नसीहत करना चाहें, मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह की बहुत सारी लाइन हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे। हो क्या रहा, हमें कहीं ना कहीं फील होता है 2024 या ये वाला साल जो ख़त्म होने जा रहा है, जब ये शुरू हो रहा था तो हमने कुछ प्लान किया था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके, तो वहाँ कुछ ना कहीं वो गैप फील कर रहा होता है। वो चाहता आने वाला साल ना उसका बेहतरीन साल गुजरे। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में तो हमने देखा कि हर स्टूडेंट, मैं अभी भी ऑब्जर्व करता हूँ, हर स्टूडेंट ये देख रहा होता है जब उसके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं उस दिन कहता है एक दफ़ा ये एग्ज़ाम गुजर जाए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी तो पहले दिन से करनी है। तो वही सिलसिला में जनवरी में सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जब कोई प्लान कर रहा हो तो उसे प्लानिंग की मेथोडोलॉजी समझा दी जाए, उसे वो स्ट्रैटेजीज बता दी जाएं कि प्लान करते कैसे हैं और उसको अचीव करने के लिए कैसे कंटिन्यूसली फॉलो अप करना है। वो कौन सी चीज़ें जिनसे आप फॉलो अप करते रहेंगे तो आप अपने उन प्लान किए हुए टारगेट्स को अचीव कर सकें। बेसिकली आज का ये सेशन उसी पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें को थोड़ी बहुत मेरे पास हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अचीव करना है, ड्रीम ख्वाब को कहते हैं, और ख्वाब का मतलब हरगिज़ ये नहीं मैं कह रहा कि आपने रात को सोए हुए को ख्वाब देखना है तो उस ख्वाब को फिर उठ के हमने पूरा करना है। ठीक है, ख्वाब से मुराद जैसे आपने सुना है कि पाकिस्तान बनने का ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने देखा, तो उसका हरगिज़ ये नहीं मतलब कि अल्लामा इकबाल साहब किसी रात को सोए हुए थे, सुबह उठे और उन्होंने कहा मुझे रात को ख्वाब आया है कि पाकिस्तान बनाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उनका विजन था, एक गोल था। वो उन्होंने जागती आंखों से ख्वाब देखा हुआ, सोए हुए ने ख्वाब नहीं आया था। उस ख्वाब से मुराद विजन ही है, गोल ही है जो उन्होंने सेट कर दिया था मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कि ये एक टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है। और वो टारगेट उनकी ज़िंदगी में तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक क्या कहते हैं शम्मा जला दी लोगों के दिलों में, और लोग उसके लिए फिर मेहनत की, जिद्दोजहद की, स्ट्रगल करते रहे और कुछ अर्से बाद अचीव हो गया। क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि दुनिया की बेहतरीन टीमें हों फुटबॉल की, बेहतरीन प्लेयर ले लें आप, बेहतरीन सियालकोट से आप फुटबॉल तैयार कर लें और उनको दे दें, लेकिन एक और वो ग्राउंड भी दुनिया की बेहतरीन ग्राउंड हो, पिच चेक की जाती है ना, पिच कितनी इसमें है पोटेंशियल इस गेम के लिए, दुनिया की बेहतरीन टीम हो, बेहतरीन प्लेयर हो, बेहतरीन क्राउड हो, ठीक है, लेकिन एक सूरत में कभी गोल नहीं कर सकेंगे। उसके पास सारा मटेरियल अच्छा हो, ठीक है, उसने सारी चीज़ें पूरी की हो, सिर्फ एक जगह का उसे ना पता हो कि मुझे टारगेट कहाँ पे करना है, ये निशाना लगाना कहाँ पे, कभी भी अच्छा निशाना नहीं लगा सकेगा, कामयाबी नहीं हो सकेगा। ठीक, या इसी तरह आप समझ लें कि कोई बंदा आपसे रास्ता पूछता है कि मैंने आता है और कहता है जी ये रास्ता कहाँ जाता है, ठीक है, वो कहता है भाई आप बताएं आपने कहाँ जाना है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ। कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर वो जिस तरह मर्जी चला जाए, अगर किसी को अपने टारगेट पॉइंट का नहीं पता ना, वो जाना जहाँ जा रहा है, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हमारे दोस्त हैं, हम अक्सर इसको इस तरह भी समझाते हैं, अगर इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, कि कहते हैं मुसाफिर क्या होता है वाला, कोई बताएगा हमें से? सफ़र करने वाला। लेकिन वो मुसाफिर की डेफिनेशन तब तक नहीं पूरी होगी जब तक मुसाफिर को भी अपनी मंजिल का ना पता हो। बल्कि यूं समझ लें कि मुसाफिर और आवारागर्द में फ़र्क ही सिर्फ एक चीज़ का होता है। मुसाफिर भी सफ़र कर रहा होता है, आवारागर्द शायद उससे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, वो सफ़र के साथ इंग्लिश वाला सफ़र भी कर रहा होगा, लेकिन बस टारगेट पॉइंट का आवारागर्द को नहीं पता होता। और मुसाफिर का क्या होता है, उसका एक टारगेट होता है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसके लिए वो रास्ते में होता है, उसकी एक डायरेक्शन सेट होती है, एक टारगेट पॉइंट उसका सेट होता है, उसको मुसाफिर कहेंगे हम। और जिसका टारगेट पॉइंट नहीं है लेकिन स्ट्रगल बहुत कर रहा है, वो सुबह उठता है, रात को घर वापस जाता है, सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता है, घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा होता, घर वालों के लिए अपना जीना हराम किया हुआ, उसने दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, शादी करनी है, ख्वाब देखे हुए हैं, पूरे करने हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं मैं कर क्यों रहा हूँ ये सारा कुछ, कौन से ख्वाब है मेरे, क्या करना है, कोई नहीं पता। ये आवारागर्दी की निशानी है। हमारी डेली रूटीन में भी अगर हम कोई डिग्री तो कर रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं है मैं ये डिग्री क्यों कर रहा हूँ। अब्बा जी ने कहा था हमारे मोहल्ले के वो फलां हैं अंकल, वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, यही डिग्री करनी है, मैं तो वकील इसीलिए बना रहा हूँ, मोहल्ले वाले वकील साहब बड़े मशहूर हैं इलाके में,
मैं तो इंजीनियर इसलिए पढ़ा हूँ, मेरा बड़ा कजन है दुबई होता है, बड़े पैसे छाप रहा है, ठीक, पता ही नहीं है मैं ये डिग्री क्यों कर रहा हूँ। जब आपका टारगेट ही कोई नहीं है, आपको आपकी मंजिल ही कोई नहीं है, तो आप स्टूडेंट है तो आवारागर्द स्टूडेंट है। फिर बेशक आप घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, दिन रात पढ़ रहे होंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो मुसाफिर वाली जॉब नहीं है जिसका कोई मंजिल होती है, आप तो आवारागर्द वाली जॉब कर रहे हैं। इसलिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस हो, आप जॉब कर रहे हैं कोई, या आप स्टडी कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई मंजिल तो सेट होना जरूरी है ना। जिंदगी का मकसद कोई तय होना जरूरी है कि हम यहाँ दुनिया में आए किस लिए हैं। अगर चले वो नहीं पता तो खुद से बैठ के कोई मेहनत करके तो हम उसको डिफाइन कर लें। खुद को ना वो कह लें कि बहुत सारे रास्तों पे लेके जा रहे हैं, शायद आप कर ना पाए, एक बंदे के बस की बात ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरे तो एक विजन के साथ ढेर सारे गोल सेट करें। जैसे बादशाह साहब अक्सर बताते हैं कि उनका ट्राईमैक्स हो या कोई और कंपनी हो, जितनी उन्होंने काम करे, विजन एक ही हम सबके पीछे, ठीक। टारगेट्स आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपके गोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, कंपनीज आप ढेर सारी बना सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन उन सब के पीछे मकसद एक हो आपका, वो विजन एक हो आपका, कि आप वो बड़ा मकसद जिसके लिए आप जिंदगी गुजारें। फिर एक या 10 बिजनेस आपके फ्लॉप हो जाए ना, आपको जरा फर्क नहीं पड़ता। लोग तो देख के हैरान रहेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपका वो विजन उसी तरह बरकरार और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ज़िंदगी के टारगेट्स ढेर सारे सेट किए जा सकते हैं, और मुख्तलिफ तरह के सेट किए, प्रोफेशन डिफरेंट तरह के सेट किए जा सकते हैं। ये पिछले दिनों बल्कि सर भी जानते होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया वाले, क्या नाम था जी उनका, जफ़र साहब। अब जफ़र साहब कह रहे हैं जी मैं ऑस्ट्रेलिया गया और बीकॉम करने गया, और बीकॉम करने गए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में उनकी सप्ली वगैरह ही फेल हो गई, बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान वापस क्या करना, जाके ऑस्ट्रेलिया आए, इधर कुछ करते हैं, पैसा जो मामला हैं। उन्होंने स्ट्रगल की, आज उनकी बहुत सारी 17 कंपनी या 70 कंपनीज वो ऑस्ट्रेलिया में चला रहे हैं, और एक कंपनी उनमें से मेडिकल की है, मेडिकल बिल्डिंग और इस तरह की फार्मेसी वगैरह कुछ चेन है उनकी। लोग कॉल करके और उनसे जाते हैं और पेशेंट को इस तरह, तो वो बता रहे थे कि अब मेरा दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है मेडिकल से, ना मुझे इसकी समझ है, लेकिन कहते हैं लोग बिठाए हैं, काम हो रहा है, ठीक है। अब वो बेशक उनका टारगेट नहीं है, उनकी फील्ड नहीं है, आप टोटली डिफरेंट काम कर रहे हैं। साथ वो मोटिवेशन का काम करते हैं, ट्रेनिंग्स का काम कर रहे हैं, ढेर सारी उन्होंने किताबें लिख दी हुई हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे उनका भी मकसद एक ही है। जब आपकी उनके साथ कभी मुलाकात तो आपको अंदाजा हो जाएगा उनका मकसद एक ही है, जिस मकसद के लिए वो कर रहे हैं, लोगों को सर्व करना,